स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा जो 2022 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे कविवर बिहारी लाल जी के द्वारा रचित नीति शीर्षक दोहों में से उस महत्वपूर्ण दोहे का संदर्भ, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और जो आपकी परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही, साथ ही हम इस दोहे के द्वारा आपको बिहारी लाल जी के द्वारा रचित नीति के जितने भी दोहे हैं उन सभी दोहों में जो कॉमन चीज है उस चीज को भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दोहा, जो कि इस प्रकार से है। नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोए, जे तो नीचो होए चले ते तो ऊंचो होए। क्या कहते हैं कविवर बिहारी लाल जी इस दोहे के द्वारा? बहुत ही अच्छी बात कही है उन्होंने। तो मैं जब इसकी आपको व्याख्या बताऊंगा तो इतनी आसान व्याख्या बताऊंगा कि आपको इस दोहे की व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा। तो इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसकी आप व्याख्या कैसे लिखेंगे और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनता है पद्यांश से रिलेटेड आपकी परीक्षा में कुल 6 नंबर का बनता है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाने हैं। तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, दोहे के प्रथम के शब्दों को इस तरह से ब्लैक पेन से लिख लेना है, नर की अरु। और अंतिम के शब्दों को भी यहाँ पर इस तरह से लिख लेना है, ऊंचो होए। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। और जो संदर्भ आप इस वीडियो में देख रहे हैं, बिहारी लाल जी के नीति शीर्षक के जितने भी दोहे हैं उन सभी दोहों के लिए आप यही संदर्भ लिख सकते हैं। ये चीज बिल्कुल कॉमन है। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है कि काव्यखंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है में संकलित नीति शीर्षक दोहों से लिया गया है। किससे लिया गया है? बिहारी लाल जी के द्वारा रचित जो नीति शीर्षक है उन दोहों से लिया गया है। और जिसके रचयिता कौन है? कविवर बिहारी लाल जी हैं। और बिहारी लाल जी का जन्म बसुआ गोविंदपुर में हुआ था। कब? सन 1603 ईस्वी में। और आपको बिहारी लाल जी का जीवन परिचय चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, जिसमें मैंने इतना आसान शब्दों में इनका जीवन परिचय बताया है कि आपको देखते ही देखते याद हो जाएगा। तो आप वीडियो को जाकर जरूर देखें और इनका जीवन परिचय जरूर लिखें, क्योंकि 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए बिहारी लाल जी का जीवन परिचय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नीति शीर्षक दोहों से लिया गया है। जिसके रचयिता कौन है? बिहारी लाल जी हैं। तो आप इस तरीके से संदर्भ लिख लेंगे। फिर आपको मैं बता दूं कि इस दोहे की सरल व्याख्या क्या हो जाएगी। फिर हम आपको बता देंगे कि आप व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे और काव्यगत सौंदर्य लिखते समय आपको किन चीजों का विशेष ध्यान देना है। और यदि आपने इसके पहले, जो कि यहाँ पर नीति शीर्षक का पहला दोहा है और दूसरा दोहा है, इन दोहों से रिलेटेड वीडियो ना देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और इन वीडियोस को देखकर अपनी नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि बिहारी लाल जी के नीति शीर्षक के जितने भी दोहे हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से प्रश्न जरूर बन सकता है, इसलिए आप इन वीडियोस को जरूर देखें और इस पार्ट से रिलेटेड जितने भी वीडियो मैं उपलब्ध कराऊं आप उन्हें जरूर देखें, साथ ही अपनी नोट्स भी बनाएं। तो क्या हो जाएगी सरल व्याख्या? नर की और नल नीर की गति एक करी जोए, जे तो नीचो होए चले
ते तो ऊंचे होए। कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि मनुष्य और नल का जल इन दोनों की एक जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है। मनुष्य और नल का जल इन दोनों की एक जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है, नर की और नल नीर की। नल नीर अर्थात जो नल के अंदर पानी भरा होता है उसकी और मनुष्य की गति यानी स्थिति एक जैसी दिखाई देती है। गति एक करी जोए, इनकी जो है स्थिति एक जैसी ही दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जे तो नीचो होए चले ते तो ऊंचे होए। क्या कहते हैं कविवर बिहारी लाल जी कि इन दोनों का स्वभाव है कि ये जितना नीचे होकर चलते हैं, इन दोनों का ये स्वभाव होता है कि ये दोनों जितना नीचे होकर चलते हैं उतने ही ऊंचे उठते हैं, उतने ही ऊंचे उठते हैं। कहने का अर्थ है कि नल को जितना नीचे दबाएं उतना ऊंचे पानी उठता है, और इसी प्रकार मनुष्य जितना नम्र हो वह उतना ही महान बनता है। कविवर बिहारी लाल जी ने प्रस्तुत दोहे के द्वारा बड़ी ही अच्छी बात कही है कि नर की अर्थात मनुष्य की और नल के अंदर जो पानी होता है उसकी एक ही स्थिति होती है, अर्थात एक ही गति होती है। इन दोनों का स्वभाव है कि ये जितना नीचे होकर चलते हैं उतना ही ऊंचे उठते हैं। ये दोनों अर्थात चाहे नल का जल हो, जब हम नल को चलाते हैं तो जितना नीचे हत्था दबाते हैं तो नल का जल उतना ऊंचे ऊपर उठ जाता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी जितना नम्र स्वभाव का होता है वह उतना ही महान बन जाता है। बड़ी ही अच्छी बात इस दोहे के द्वारा कविवर बिहारी लाल जी ने बताई है। तो इसकी व्याख्या आप लिखेंगे कैसे अपनी बोर्ड परीक्षा में? नर की और नल नीर की गति एक करी जोए, जे तो नीचो होए चले ते तो ऊंचे होए। कविवर बिहारी लाल जी क्या कहते हैं? तो सबसे पहले आपको इस तरीके से व्याख्या हेडिंग डाल देनी है ब्लैक पेन से, और क्या हो जाएगी व्याख्या कि नर की और नल नीर की गति एक करी जोए। कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि मनुष्य और नल का जल इन दोनों की एक जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है। मनुष्य और नल का जल इन दोनों की एक जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है, और इन दोनों का स्वभाव है कि ये जितना नीचे होकर चलते हैं उतने ही ऊंचे उठते हैं। इन दोनों का स्वभाव क्या है कि ये जितना ही नीचे होकर चलते हैं ये उतना ही ऊंचे उठते हैं। कहने का तात्पर्य है कि नल को जितना नीचे दबाएं उतना ऊंचे पानी उठता है। नल को जितना नीचे दबाया जाएगा उतना ऊंचे पानी ऊपर आता है या उठता है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जितना नम्र होता है या मनुष्य जितना नम्र हो वह उतना ही महान बनता है। वह व्यक्ति उतना ही क्या बन जाता है? महान बनता है। तो इस दोहे का या इस पद्य या पद्यांश का आप जो है काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे? तो इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य। और क्या हो जाएगा काव्यगत सौंदर्य? मनुष्य स्वभाव का सुंदर चित्रण है। प्रस्तुत दोहे के द्वारा कविवर बिहारी लाल जी ने मनुष्य स्वभाव का बड़ा ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। और अगला बिंदु है भाषा। तो यहाँ पर भाषा क्या हो जाएगी इस दोहे की? ब्रज भाषा। नीति शीर्षक के जितने भी दोहे हैं कविवर बिहारी लाल जी के द्वारा रचित, इन सभी दोहों की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। यह चीज भी बिल्कुल कॉमन है कि जितने भी दोहे हैं इन सभी की ब्रज भाषा है। आप ध्यान दीजिएगा। और अगला बिंदु है छंद। तो जितने भी दोहे हैं सभी किस छंद में हैं? दोहा छंद में हैं। और अगला बिंदु है अलंकार। यहाँ पर उपमा तथा स्वभावोक्ति अलंकार है। तो इस तरीके से आप इस दोहे का संदर्भ लिख सकते हैं
बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल आसान शब्दों में तथा व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य भी लिख सकते हैं और अपने 6 अंक बिल्कुल पक्के कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर आने वाला हूं हिंदी विषय का मॉडल पेपर, वो भी बिल्कुल संपूर्ण हल सहित। जल्द से जल्द आप कमेंट करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैं आपके लिए जल्द से जल्द हिंदी विषय का मॉडल पेपर उपलब्ध करा सकूं, साथ ही उसका हल भी करवा सकूं ताकि आपको पता चल सके कि आपको कैसे बोर्ड परीक्षा में लिखना है, कैसे कैसे प्रश्नों को आपसे पूछा जाता है और किस तरह से आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, किन किन बातों का ध्यान देंगे प्रश्नों का उत्तर लिखते समय। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रश्नों का उत्तर तो आता है लेकिन लिखने का तरीका नहीं आता, तब हमारा उत्तर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।